जिंदगी में मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस बाजुओं में दम और दिल में हौसला हो तो हर मुश्किल आसान है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इसके ऊपर उठकर सोचो। ज़िंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। बहुत टेंशन होती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। टेंशन के मारे पढ़ाई नहीं होती है। जब भी पढ़ने बैठे हैं तो फालतू के टेंशन माइंड में आते हैं, तो क्या करें। आपने एक चलता फिरता कहावत सुना ही होगा, टेंशन लेने का नहीं, देने का। इसका मतलब क्या है, चलिए आगे मैं आप लोग को समझाती हूँ। तो वीडियो मेरा पूरा देखिए, आप लोग को इसमें पता चलेगा और थोड़ी सी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकें, ताकि आप लोग टेंशन में ना रहो। ऐसा नहीं होता है कि मुझे टेंशन नहीं होती है, मुझे भी होती है, लेकिन फिर इससे बाहर कैसे निकलें, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। चलिए इस पर कुछ बात हो जाए। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वोमेन्स स्ट्रगल में। तो कल मैं 2.5 घंटे की ही पढ़ाई की थी और सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूं। उसके बाद सबसे पहले हाँ, साइंस एंड टेक का थोड़ा सा जो भी क्लास में सर पढ़ाते हैं तो मैं पहले रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर मैं क्लास करती हूँ। इससे क्या होता है कि रिवीजन कर लेने से क्लास में फिर अच्छे से समझ में आती है चीज़ें। तो चलिए, आप लोग को का एक क्वेश्चन आया था कि दीदी मैं बहुत ही टेंशन में रहती हूँ, पढ़ने बैठती हूँ तो टेंशन होता है, क्या करें। आपने ये सोचा है कि आपको टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो पीछे से लोग पैर खींचने के लिए तैयार हैं। तो आप ये सोचिए कि नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं इसीलिए मुझे टेंशन हो रही, इसीलिए लोग मुझे टेंशन दे रहे हैं। तो फिर आप वो टेंशन क्यों ले रहे हैं, जब आपको पता है कि हम सफल हो रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम सफल ना हो जाएं इसलिए मेरा पाँव खींचा जा रहा है। तो फिर आप टेंशन लीजिए नहीं, उनको टेंशन दीजिए। आप सफल होकर के उनको टेंशन दीजिए। इतने सफल हो जाइए कि आपसे बात करने को तरस जाएं, आपको देखने के लिए तरस जाएं। और अगर कभी कभार थोड़ी टेंशन हो रही है तो होने दीजिए, उसे भी होना बहुत ज़रूरी है। टेंशन का अगर टेंशन नहीं होगा ना तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। आप कहिएगा कि दीदी ये कौन सी बात है, तो हाँ मैं बता रही हूँ। क्योंकि अगर टेंशन होगा, टेंशन कब होता है इंसान को, या उसे किसी ने कुछ बोला, गलत उसके साथ हुआ, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बिना कुछ गलत किए, बिना कुछ गलत बोले तो टेंशन तो होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ रीज़न के रहता है, तभी तो टेंशन होती है ना। ऐसे क्या टेंशन है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, इसका भी टेंशन होता है। तो इन सब चीज़ों का अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका टेंशन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर बार बार आप असफल हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि भगवान ने इससे भी आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। हमेशा ये दिमाग में रखिए कि अगर आप असफल हो रहे हैं तो शायद इससे भी अच्छा कुछ करिएगा। मैं 10 साल के बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट की हूँ, तो आप लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा डिसीजन 10 साल के बाद क्या कोई इंसान ले सकता है? किसी न किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट पहुँचता है, या कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ होती है, कहीं ना कहीं कुछ टेंशन होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, सबका लाइफ अलग अलग है, अलग अलग की बातें होती है सबके लाइफ में। और आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये देखते हुए सब लोग खुश होते हैं? सब हमारे लाइफ में ऐसे नहीं होते हैं कि सब खुश होते हैं। कुछ लोग जलन के मारे आपको ऐसे नीचा दिखाना चाहेंगे, ऐसे आपका पैर खींचना चाहेंगे कि बता ही नहीं सकते हैं। जबकि आपको कुछ कोई लेना देना नहीं रहेगा उनसे, कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर भी किस लिए? क्योंकि आज के डेट में कोई नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़े। हमेशा ये दिमाग में रखिए। हम क्या करते हैं ना कि दूसरों का सोचते हैं कि हमें तो वो आगे बढ़ने देखना नहीं चाह रहे, इसी यही सोच सोच करके हम टेंशन लेते रहते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं। और अगर हम सफल नहीं हुए तो भी हमने मेहनत की। लोगों का क्या है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब करने आएंगे, आपका पैर खींचने आएंगे कि ताकि ये कहीं आगे ना निकल जाए। जब आप सफल हो जाइएगा तो फिर आपके लाइफ में आपके पास आएंगे, मिठाई लेकर के आएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। तो वो तो फिर दोनों चीज़ में ही आपके साथ है। तो क्या है बताइए कि ये ऐसे दोगले लोग का सोच सोच करके
आप टेंशन लेकर के अपना पढ़ाई, अपना करियर बर्बाद कर दीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है तो कभी कभार तो ज़रूरी है वो भी, लेकिन अगर ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो आप सोचिए कि क्यों हो रहा है। इस पे आप थोड़ा मनन करिए, विचार करिए कि क्यों हो रहा है और उसको अपने लाइफ से हटाइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, कितनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो चीज़ आपको टेंशन दे रहा है उसको सीधे अपने जीवन से, अपने फ़ोन से ब्लॉक करिए, उसको अपने लाइफ से हटा के फेंकिए। क्योंकि अभी आपका मकसद वो नहीं है कि लोगों से लड़िएगा, आपका मकसद अभी कुछ और है। और जब तक आपका, और आप ये तो आप 100% जानते हैं कि आप वैसे लोगों से नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर क्यों हम उनसे उलझें। हम जो कर सकते हैं हम अपने लाइफ में करें। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब आगे आप बढ़िएगा ना, तो आपके पीछे बुराई करने वाले या आपके पीछे आपको नीचा दिखाने के लिए ये बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे जैसे आप जितने लोगों को जानिएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे आपका सर्किल बढ़ेगा, वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अभी से ही तैयार रहिए। ये नहीं सोचिए कि आप पढ़ करके सफल हो जाइएगा तो आपके सारे हित में हो जाएंगे या आपके सारे फेवर में हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके दुश्मन और भी बढ़ेंगे। क्योंकि आपको अगर 10 लोग जानते हैं तो 10 में ही ना 5 दुश्मन होगा, 5 आपके हित का सोचेगा। लेकिन आपको जहाँ 1000 लोग जानते हैं तो वहाँ 500 दुश्मन होंगे ना। तो ये सोचिए, आपको ये कभी नहीं सोचना है कि नहीं हम तो अच्छा कर रहे हैं फिर भी पता नहीं लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे भी होती है टेंशन, ऐसा नहीं कि मैं कोई एलियन हूँ जो मुझे टेंशन नहीं होती है, मुझे भी होती है। बट अगर होती है टेंशन तो उसको मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ। मेरा यही रहता है कि मैं टेंशन लूँगी नहीं, टेंशन दूँगी। बहुत मैंने टेंशन ले लिया, अब टेंशन लेने का नहीं, अब टेंशन देने का। क्यों? क्योंकि अगर हम सफल हो जाते हैं तो यही चीज़ तो उसको मार देगी, यही चीज़ जीने नहीं देगी। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो यही प्लस पॉइंट है। तो इसलिए आप ये सोचिए कि हमको बस सफल होना है किसी भी हाल में, और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये विश्वास रखिए अपने ऊपर, और जिस भगवान को भी मानते हैं उनके ऊपर विश्वास ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हम निकालेंगे और मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसका भी भगवान को, उसके लिए शुक्रिया अदा करिए कि अगर मेरे साथ वो नहीं हुआ होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। जब तक आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता है ना, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। और सही अब बताऊँ मैं आपको, तो अब मुझे पाने के अलावा खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जब आपके पास ऐसा लगे आपको कि जब आपको खोने के लिए कुछ नहीं बचा है तो सिर्फ आप पाने की ओर भागिएगा। तो हमें पाना क्या है? हमें अपना आत्मसम्मान, सबसे बड़ा चीज़ है आत्मसम्मान। हमें अपना जो सफलता जो हम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप सोचिए कि नहीं, हमें वो सफल होना है। एक कहावत है ना कि आज जो देते हैं ताने वो कल आएंगे तुमसे हाथ मिलाने। तो ये सब छोटी छोटी लाइन जो है वो हमेशा अपने पास रखिए। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए खुद से बोलिए, खुद को मोटिवेट रखिए और अपने भगवान पे और अपने आप पे भरोसा रखिए। और आप हमेशा सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया था, आप क्यों पढ़ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे तो आप वो लोग को देखिए जो आपको टेंशन देते हैं, उनका सोचिए कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो वो मुझे और टेंशन देंगे। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तब तो और ज़्यादा हमारा लाइफ नरक बन जाएगा ना। तो आप नहीं सोचिए, उतना टेंशन नहीं लीजिए। बस ये सोचिए कि बस हमें सफल होना, इसके अलावा ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। तो चलिए इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए।